Hello everyone, welcome back to Analytic Edge. This is a very informative video related to Connect company जो कि BHU में आती है for MSc Statistics students. तो यहाँ पे भैया हैं, हम भैया का स्वागत करते हैं भैया आपका हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में. तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, फिर आगे की बातें करते हैं हम लोग. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं अभी MSc थर्ड सेमेस्टर में हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया था और अभी प्लेसमेंट्स में मेरा कनेक्ट HEOR में मेरा प्लेसमेंट हुआ है। 1-2 महीने हो गए अभी। तो भैया काफ़ी सारे बच्चों का डाउट्स है, जैसे कनेक्ट सबसे पहली कंपनी थी हमारे यहाँ. तो बहुत लोगों का डाउट्स रहता है कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, वगैरह वगैरह. तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है आपके यूजी के बाद का, कि जैसे जैम की प्रिपरेशन लोग करते हैं एडमिशन लेने के लिए पीजी में. तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, आपने करी थी नहीं करी थी, इसके बारे में थोड़ा. मैंने उतनी सीरियसली नहीं की थी, मतलब मैंने कोचिंग वोचिंग नहीं लिया था, बट लास्ट 6 मंथ में मैंने खुद से ही पढ़ाई की थी। एक तरह से हाँ, मैंने करी थी प्रिपरेशन जैम के लिए, लेकिन उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, 200 के आसपास थी रैंक। तो उसके बाद मैंने CUET दे के फिर BHU से मास्टर्स करने का सोचा। बिल्कुल बिल्कुल. तो भैया जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैम बहुत लोग एग्जाम देते हैं, उसके बाद उनका नहीं होता है, फिर वहां से उनको लगता है कि मतलब लाइफ ही खत्म हो गई है. तो उनको थोड़ा मोटिवेशन दीजिए कि BHU से फिर कनेक्ट का आपका सफर इतना बढ़िया तय हुआ है और काफी मोटिवेशनल सफर रहा है आपका. लाइक MSc BHU से, मतलब अगर आप भी वहां पे रुक जाते तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाते. जेन्युइन सी बात है. तो उन लोगों के बारे में थोड़ा बताइए ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि देखो यार, डीमोटिवेट तो सब होते हैं, मतलब इतने किसी चीज की तैयारी करो उसके बाद, लेकिन वही है कि फिर आगे का भी देखना है। अब मेरा क्लियर था कि मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है, तो फिर मैंने CUET पे फोकस किया, क्योंकि मेरे को पता था कि ड्रॉप लेना नहीं है तो MSc में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना ही होगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि करना क्या है। ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे को जो लगता है कि अगर मास्टर्स का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है कि तुम IIT से कर रहे हो या BHU से, BHU इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू परसू मास्टर्स है, तो मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता है, और लॉन्ग रन में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है तुमने कहाँ से मास्टर्स किया है। सो मैं तो, मेरा पहले से क्लियर था ये। तो बाकी लोगों को मैं यही बोलूंगा कि अपना माइंडसेट क्लियर रखें। ड्रॉप लेना है तो पहले से सोच के रखें कि हाँ लेना है। बिल्कुल. तो भैया जैसे अभी कंपनीज आती है ना, तो एक अभी रोड मैप आप बताइए. कनेक्ट का एग्जांपल ही लेके हम लोग रोड मैप को समझेंगे कि कैसे BHU में कंपनी आती है, उसके बाद कितने स्टेप्स होते हैं, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इंटरव्यू के लिए कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू देने के बाद कितने सिलेक्ट होते हैं. ऐसे आप एक रोड मैप दीजिए ताकि सबको पता चल चले कनेक्ट के बारे में. कनेक्ट का थोड़ा सा अलग है प्रोसीजर, मतलब पर एक तरह से बोल सकते हैं कि होता है 2-3 कंपनीज में भी ऐसा और होता है। तो कनेक्ट में क्या हुआ, मैं कनेक्ट का बता रहा हूँ और वेरी कर सकता है। तो कनेक्ट में क्या होता है कि सबसे पहले तो 1-2 हफ्ते पहले आपको बता दिया जाएगा कि कनेक्ट आ रही है, कंपनी आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्ट का ऑफलाइन एप्टी होता है, एप्टीट्यूड। तो हमें हमें जितने ही बच्चे थे MSc स्टैटिस्टिक्स के और स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग के, सबको डिपार्टमेंट में बिठा के ऑफलाइन एप्टीट्यूड लिया गया। 100 मार्क्स का पेपर था, तो उसमें बस स्टैटिस्टिक्स था उस पेपर में और कुछ भी नहीं। और फिर उस 100 मार्क्स के पेपर के आधे घंटे बाद एक केस स्टडी टाइप पेपर था, आधे घंटे का, वो भी लिया गया था। उसके बाद अगले दिन जब ये सारे पेपर हो गए, तो उसके बाद 100 लोग ऑलमोस्ट 100 लोगों ने पेपर दिया था, 90-100 के बीच में। तो उसके बाद 12-13 लोगों को सेलेक्ट किया गया था नेक्स्ट राउंड के लिए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ फिर, उसके बाद उसके बाद इंटरव्यूज हुए थे एक्चुअली। अच्छा अच्छा. तो सो मतलब 2 राउंड इंटरव्यू हुए थे। कंटिन्यू. एक राउंड टेक्निकल राउंड था और एक राउंड HR राउंड था। ये जरूरी नहीं था पहला टेक्निकल है या HR है, सबका अलग अलग हो रहा था। तो मेरे को लगता है पहला टेक्निकल हो गया था और दूसरा मेरा HR हुआ। ओके ओके. तो भैया आपने बात करा कि स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, मतलब स्टैट्स का ही वो एप्टीट्यूड राउंड होता है. तो उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस किस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया जाता है? तो मैं ये कनेक्ट HEOR के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि और बाकी जो बाद में कंपनीज आई है, डेलॉयट या फिर एसेंचर, तो उसमें हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं। बस कनेक्ट में ही बस स्टैट्स था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो
ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का था, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग थी कि हमें एक तरीके का एक्सपेरिमेंट डेवलप कीजिए कि बायसनेस ऑफ अ कॉइन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के थे, मतलब आउट ऑफ 9 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वर हार्ड और 4-5 क्वेश्चन सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे कि किसी को सीडीएफ पीडीएफ पता है तो वो कर लेगा। तो लेकिन वही 4 क्वेश्चन जो एंड में थे वो बहुत लोगों ने नहीं कर पाया, और वो आंसर नहीं देख रहे थे क्वेश्चंस का, वो देख रहे थे अप्रोच क्या है। तो अगर किसी ने अप्रोच भी सही लिखे तो वो उसको कंसीडर कर रहे थे। तो भैया इस हिसाब से हमें पता चलता है कि कनेक्ट में तो सीवी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है, एप्टीट्यूड राउंड होता है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी टेक्निकल नॉलेज आपने बताया कि टेक्निकल राउंड एक होता है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे? देखो यार, सबसे पहले तो एमएल और मशीन लर्निंग एआई इन सब से एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा। मतलब कि हमारे एप्टी में ही एक वो था, सूडो कोड का क्वेश्चन था। बाकी उसके अलावा मेरे को नहीं लगता किसी से भी मशीन लर्निंग इन सब के क्वेश्चंस पूछे। तो पूछा क्या, तो वो देख रहे थे कि मतलब ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पूछ ले रहे थे। फॉर एग्जांपल मेरे से कैलकुलस में उन्होंने पूछा, जो कि बीएससी में पढ़ते हैं। तो उसमें हम मेरे से पूछा कि e⁻⁻x का ग्राफ बना दो बिना प्लॉट, मतलब इफेक्ट वैल्यूज बिना डाले कैसे ग्राफ बनेगा उसका। तो ये पूछा था। फिर मेरे से पूछा था कि मशीन लर्निंग में क्या क्या डोमेन यूज होता है। तो मैंने बोला कि लीनियर अलजेब्रा यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड लीन एनालिसिस। तो फिर उन्होंने फिर लीनियर अलजेब्रा से मेरे से काफी क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि वेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। बाकी और लोगों से भी मोस्टली यही सब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, बट ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या उनके दिमाग में आ गया, अनप्रिडिक्टेबल है। और वो सीवी में जो आपका लिखे हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर जो एप्टीट्यूड हुआ था उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन था? सीवी मेरे सामने वो लोग देख रहे थे मेरा। तो मैंने जैसे सीवी में मैंने अपने इंटर्नशिप का लिख रखा था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने इंटर्नशिप में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और इसको कैसे ओवरकम किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो लोग मेरे से सीवी से मेरे से पूछा था। बाकी कुछ टेक्निकल सीवी से मेरे से तो नहीं पूछा था। तो भैया जैसे स्टैट्स का बेसिक स्टैट्स तो सबको बीएससी से आती है, आपने कुछ टॉपिक्स के नाम लिए हैं पर्टिकुलरली कि ये तैयार होना चाहिए। तो जैसे अब हम लोग अपनी सीवी को अच्छा बनाने के लिए ऐसा सैम्पलिंग स्किल में नोट कर सकते हैं, या फिर इन्फ्रेंस ऐसे टाइप्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं नोट पर। अगर मशीन लर्निंग अगर कोई कंपनी आ रही है उस तरीके के रोल के लिए नहीं आ रही है तो फिर उसमें डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। 5-6 मस्ट हैव एल्गोरिदम्स, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, उसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्रीज हो गया, तो इनाई बेस्ड क्लासिफायर हो गए, केएनएन हो गए। तो ये इन सब चीजों पे जो 5-6 बेसिक्स है उनको एकदम अच्छे से क्लियर रखो। उनके पीछे का मैथ्स जो है वो क्लियर रखो। उनका कोड नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो कैसे काम कर रहा है इस पे ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करना। बिल्कुल। तो भैया आप ऐसे ही फिंगर टिप करा दीजिए कि स्टैट्स में कौन कौन सा टॉपिक अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, फिर और जो टेक्निकल नॉलेज का है, जैसे आपने मशीन लर्निंग का नाम लिया, पाइथन का लिया, इस अकॉर्डिंग एक बार ऐसे बता दीजिए ताकि मतलब जैसे वीडियो के थ्रू जाते हैं सब लोग तो एक पॉइंट उनको मिल जाएगा। जैसे आपने तो बता दिया जनरली, एक पॉइंट वाइज बता दीजिए थोड़ा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ो, मीन मीडियन मोड इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस पे फोकस करो कि कौन सा तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है। और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में जब पढ़ो तो पढ़ो कि क्यों यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके मैथ्स के पीछे ज्यादा मत जाओ, पर उसके लॉजिक को समझो। उसके बाद इन्फेरेंस पे फोकस करो। इन्फेरेंस पे मोस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वगैरह पे ज्यादा फोकस करो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव और डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अच्छा है तो काम हो जाएगा, इससे कुछ नहीं पूछते। और मशीन लर्निंग में मैं बोलूंगा कि जो ये बेसिक 3-4 एल्गोरिदम है, जैसे लीनियर रिग्रेशन हुआ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हुआ, डिसीजन ट्री हुआ, इन सब को एकदम एसवीएम इम्पोर्टेंट है,
तो इन सब को एकदम क्लियर रखो, ये सब पूछे जाते हैं और जनरली पूछे जाते हैं। तो भैया जैसे स्टैट्स का हमको जो बेसिक पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है? ये बुक जैसे हम लोगों ने तो बेसिकली पढ़ा हुआ है, बुक से पढ़े हुए हैं, बाकी और सारी बुक्स हैं या फिर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लेकिन जो मशीन लर्निंग का कोर्स है या फिर जो रिग्रेशन मशीन लर्निंग में पूछी जा रही है और जो पाइथन का, इसको हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखो यार, हमारे बैच में तो हर एक बंदे ने एक ही जगह से पढ़ा है, और वो कैंपस एक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, जी। वहां से तुम बेस्ट वीडियोस है भाई वहां पे। और हाँ, अगर थोड़ा डीप में है और तो फिर तुम और भी और चैनल्स को एक्सप्लोर कर, जैसे एक चैनल स्टैट क्वेस्ट चैनल, मैं बता दूंगा, आप लिंक डाल देना। चलो। तो वहां पे थोड़ी उसी चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम जा सकते हो। बाकी कैंपस एक्स की वीडियोस इनफ है, एंड मोर देन इनफ है इंटरव्यूज। और भैया रिग्रेशन वगैरह का? सब कुछ है उसमें, रिग्रेशन वगैरह सब कुछ है उसमें। ओके ओके, मतलब कैंपस एक्स मोर देन सफिशिएंट है वो, कंप्लीट सफिशिएंट। अरे उसकी एक एक प्लेलिस्ट है उनकी, 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग हाँ करके। हाँ हाँ। उसमें आई थिंक 166 ऐसी कुछ वीडियोस हैं। हम्म। तो अगर कोई पूरा देख जाए तो फिर उसको उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ओके इससे। ओके भैया, तो भैया काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो कनेक्ट आने में लगभग फर्स्ट ईयर वालों के लिए काफ़ी टाइम है, तो कम्युनिकेशन स्किल का क्या इम्पोर्टेंट रोल है कंपनी में, और बाकी जिनको नहीं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे वो अपना कम्युनिकेशन इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है, सब कुछ से ज्यादा। ये पाइथन एमएल सब कुछ छोड़ दो, अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो तुम्हारे अच्छे चांस है कि तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी को आता भी है कुछ और वो बोल ही ना पाए, कम्युनिकेट ना कर पाए अपने आइडिया को, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और किसी को मान लो थोड़ा कम ही आता है पर वो अच्छे से उसी चीज को बोल दे रहा है, तो काफी फर्क पड़ता है। और ये इंटरव्यूज जानते हैं और ये देखते हैं वो लोग कि कौन कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है। कनेक्ट में मैं उतना नहीं बोलूंगा फर्क पड़ रहा था कम्युनिकेशन स्किल से, क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों ने हिंदी में भी इंटरव्यू दिया। तो बस वो देख रहे थे कि आइडियाज कितने क्लियरली तुम दे सकते हो या बोल सकते हो आइडियाज को। दूसरी बात, हाँ, कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए बेस्ट है कि अपने आप को उस एनवायरनमेंट में तुमको लाना पड़ेगा जहाँ पे और भी लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो मैंने थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स तरीके से सीखा है, क्योंकि अगर मैंने इंग्लिश कमेंट्री सुनने से, उसके बाद मूवीज देखने से, इन सब चीजों से मेरी थोड़ी बहुत सही हो गई थी। बाकी लेकिन अभी हमारे क्लास में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसमें 7-8 लोगों का ग्रुप होता है, फिर वो किसी चीज पे डिस्कस करते हैं। तो इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। अभी से अगर तुम इन सब चीजों को करोगे तो आगे जाके काफी वो हो सकता है, फर्क पड़ सकता है कम्युनिकेशन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है तो पाइथन और आर में से किसको चूज करेंगे अभी जिसको स्टार्ट किसी को करनी भी है? कर सकते हो, किसी को? किसी को भी कर सकते हो, पर मैं बोलूंगा पाइथन कर लो, क्योंकि उसके अराउंड कम्युनिटी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे अराउंड मोस्ट ऑफ द लोग पाइथन से ही करेंगे। तो कभी तुमको प्रॉब्लम होगी तो पाइथन में हेल्प तुमको जल्दी मिल जाएगी कंपेयर टू आर। भैया एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट का कितना रोल है कंपनीज में सिलेक्शन का? प्रोजेक्ट का यार काफी रोल है, मतलब कि प्रोजेक्ट अभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो प्रोजेक्ट ही तरीका है एक दिखाने का कि तुमने कुछ सीखा है। तो प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, ठीक है, थोड़े यूनिक प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करो कि सामने वाले का अटेंशन आए तुम पे कि हाँ इसका यूनिक प्रोजेक्ट है। क्योंकि तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द लोग सेम सेम प्रोजेक्ट करके ले जाएंगे, हर तीसरा चौथा बच्चा सेम प्रोजेक्ट होगा। तो कोशिश करो कि अभी से अच्छे प्रोजेक्ट्स करने की, क्योंकि आगे जाके क्या होता है कि टाइम जब कम होता है ना, तो जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा होता है सब कर सोचते हैं ये कर लेते हैं। तो अभी से अगर कोशिश करोगे थोड़ा आइडियाज डेवलप करने की प्रोजेक्ट्स के लिए, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। और प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करते हैं बहुत रेज्यूमे में। तो भैया आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने सुना था आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बना था, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो एक्चुअली मैंने 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था रीइंफोर्समेंट लर्निंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें था कि जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज वगैरह जो भी होती है, वो नोटिफिकेशन या मेल्स भेजती है अपने कस्टमर्स को। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के पर्सपेक्टिव से
कब मेल भेजा जाए, कि हफ्ते में किस दिन मेल भेजा जाए कि जो मेल खोलेगा कि उनका जो कस्टमर है वो मेल खोले। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम अगर मान लो कि तुम ही एक जॉब कर रहे हो और तुम्हारी सैटरडे संडे को छुट्टी है, ठीक है, तो अब तुमको सैटरडे को मेल भेजे तो तुम मेल नहीं खोलेगा, 2 दिन छुट्टी है आदमी तो मेल क्यों खोलेगा, और फिर 2 दिन में और मेल आ जाएंगे तो जो वो वाला मेल है वो नीचे चला जाएगा, हाँ श्योर। तो उस मेल की ओपन होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। फिर इसी पे था मेरा कि किस दिन मेल भेजा जाए कि प्रोबेबिलिटी जो हाई हो। तो एक्चुअली मेरे एक भैया अमेरिकन एक्सप्रेस में है, तो उनसे मैंने रियल डेटा लिया था, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत रियल डेटा दिया था इस पे काम कर सकते, तो उनकी हेल्प से मैंने थोड़ा बहुत और डेटा मैंने सिमुलेट करके जो है सो किया था ये प्रोजेक्ट। और एक और प्रोजेक्ट था मेरा कि फिशिंग वेबसाइट जो होती है, फ्रॉड वेबसाइट्स होती है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए मैंने क्लासिफिकेशन मॉडल्स मैंने बिल्ड किए थे, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीए वगैरह ये सब का यूज किया था। ये 2 प्रोजेक्ट्स किए थे। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट लग रहे हैं। मतलब हम लोग सुने थे कि आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था और मतलब डिमांड था कि पूछा जाए प्रोजेक्ट का आपके बारे में। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी लोग को समझ में आया होगा और वो उस पर वर्क करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं भैया। तो भैया कनेक्ट में जॉब रोल क्या होता है? कनेक्ट में जो ले जाता है? अभी तो एनालिस्ट है, अच्छा अच्छा, अभी बस एनालिस्ट। तो अभी हम लोगों ने बात तो काफ़ी कर ली है कोडिंग लेवल्स वगैरह के बारे में। मतलब बहुत ज़्यादा लेवल्स तो इसमें ज़रूरत है नहीं कनेक्ट के लिए पर्टिकुलरली जो। तो भैया एक क्वेश्चन रह गया मेरा, मुझे पहले ही पूछना था, मैं थोड़ा लास्ट में पूछ रहा हूँ। आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था? तो मैंने यार एक्चुअली जब बीएससी खत्म हुआ था और एमएससी के एडमिशन के बीच में जो गैप था, उसमें मैंने इंटर्नशिप किया था। तो एक कंपनी है सैस करके, जानते होगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो उसमें मैंने 5 महीने इंटर्नशिप की है। ओके। उसका भैया कितना उसका कितना रोल रहा है आपके जर्नी में कनेक्ट के? कुछ रोल रहा है या नहीं रहा है इसके बारे में? बहुत बहुत ज्यादा रोल रहा है भाई। उस टाइम पे जब मैं गया था तो उस टाइम पे उतना लिटरेसी नहीं थी मेरी मशीन लर्निंग वगैरह में, बट उधर जाके क्या है कि मतलब कि मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों में मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई और मेरे को नॉलेज जो है सो बहुत डोमेन्स का नॉलेज आ गया। तो बहुत ज्यादा रोल था इंटर्नशिप का। तो भैया एक और क्वेश्चन है कि आपने पर्टिकुलरली कनेक्ट के लिए टारगेट किया था या फिर आप ऐसे जनरली चल रहे थे, फिर आपका ये था कि कंपनी जो आएगी उसको लेना है, या फिर कनेक्ट का आपका पर्टिकुलरली मूड था पहले से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, किसी में भी हो जाता तो चलता, बट ये था कि मेरे को पता था कि कनेक्ट में स्टैटिस्टिक्स वालों को बेनिफिट है, जिनकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी है उनको एज है। तो फॉर्चुनेटली मेरा थोड़ा बहुत ठीक है स्टैटिस्टिक्स में, तो मेरे को पता था कि इसमें मेरा एडवांटेज है, तो मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ज्यादातर टाइम अपना स्टैटिस्टिक्स पे ही दिया था, और चीजों पे मैंने कम ध्यान दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जैसे कनेक्ट का है सीन वर्क फ्रॉम होम का, तो इसका क्या सीन रहता है? कितने साल के लिए वर्क फ्रॉम होम होता है ये? अभी तो यार मतलब इंडिया में शायद हर लोगों का परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा अच्छा, तो परमानेंटली। अभी तो कुछ नहीं बताया कि इतने दिनों बाद ऑफिस आना है, लेकिन ओ। वर्क फ्रॉम होम ही है। जहाँ तक हमारे सीनियर्स भी है वहाँ पे हाँ हाँ। 1-2 साल से, तो उनका तो हर सबका वर्क फ्रॉम होम ही है। अच्छा, मतलब परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम ही है कनेक्ट? हाँ, परमानेंटली वर्क फ्रॉम अच्छा, होम। टाइमिंग वगैरह कुछ बताएं कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कितने बजे से कितने बजे तक करना होगा, ऐसा कुछ? टाइमिंग यार वैसे तो क्या है कि थोड़ा यूके और कनाडा बेस्ड है ना कंपनी, मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पे है, तो थोड़ा लेट मॉर्निंग, मतलब 11 बजे से शुरू होके शाम में 7-8 बजे तक हाँ एक्सपेक्ट कर ठीक है सकते ठीक है। तो भैया ये बीएचयू का रोल आपके इस जर्नी में कितना रहा है, ये मैं पूछना चाहूंगा अपनी तरफ से। हैं। बहुत रहा है भाई। यहाँ पे आने के बाद बहुत डाइवर्स लोग मिलते हैं, एक तो बहुत जगह से लोग आते हैं विथ डाइवर्स एक्सपीरियंस। तो एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होता है, अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो एक्टिवली चीजों में, काफी पर्सनालिटी डेवलप होगी तुम्हारी। दूसरी बात की रेपुटेशन है बीएचयू का, बिल्कुल। तो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, तो उसकी वजह से अच्छी कंपनीज आती है यहाँ पे, तो काफी रोल है बीएचयू का कि हम लोगों के।
तो भैया जैसे आप BHU से MSc कर रहे थे, फिर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट जस्ट हुआ ही था, आपका प्लेसमेंट लगता है, आपके घर के लोगों का कैसा रिएक्शन रहा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यार करिए। ये सब खुश थे भाई, मतलब उन वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से कि हो जाएगा, बट इतनी जल्दी भी नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अच्छे, मतलब मेरे घर पे है लोग इस फील्ड में थोड़े बहुत, हम्म। तो वो लोग गाइड वाइड भी कर रहे थे, तो उनको काफी अच्छा लगा कि हो गया फाइनली। तो मतलब काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होगा कि फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हो रहा है, फिर प्लेस्ड। तो भैया ये अगर हाँ यार, कंपनी में जो प्लेस्ड हो जाते हैं उसके बाद अगर जो बाकी सेमेस्टर्स बचते हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर बैक वगैरह लग गई तो उसका क्या सीन होता है? कोई सीन नहीं है, अगले साल आके बैक क्लियर कर दो, मतलब डिपेंड करता है कि कंपनीज जब आ रही है उस टाइम पे बैक नहीं होनी चाहिए बस। ओके। वो ठीक है। डाउट ये लेकिन था कि कनेक्ट में तो ये भी था, कनेक्ट में था कि कोई बैक अगर है तो वो भी बैठ सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब भी कंपनी आती है तो पहले बता देती है कि जिसका बैक है वो नहीं बैठ सकता। जैसे आई थिंक डेलॉयट आई है तो उन्होंने बता दिया था कि जिसका बैक है वो नहीं बैठ सकता, तो फिर ये सीन होता है। बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं होता, उसके बाद बैक है तो तुम नेक्स्ट ईयर आके क्लियर कर लो, वो अच्छा, नहीं। तो ये भैया डाउट था काफी कि मतलब शायद कंपनी के प्लेसमेंट होने के बाद अगर बैक लगता है तो कंपनी से निकाल देता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा। ओके। नहीं, हमारे सीनियर्स आते हैं अभी भी बैक का पेपर देने, हमारे साथ बैठ के देते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ठीक है चलेगा। मतलब ना लगे ज्यादा अच्छा है। मतलब मैंने क्वेश्चन हाँ इसलिए हाँ पूछा है कि मतलब जेन्युइन सबको नॉलेज हो इसका। तो हाँ। भैया मेरा एक आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए इसमें कि जैसे अभी स्टैट्स का काफी स्कोप है, जैसे RBI DISM है एग्जाम, और ISS का होता है, PhD का भी एक रोल है। तो किसी के पास अभी टाइम है, वो जॉब नहीं लेना चाहता है, ठीक है, तो वो कैसे प्रिपरेशन करे, या आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है प्राइवेट सही है या गवर्नमेंट सही है? बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू है पर्टिकुलरली, ऐसा कुछ जनरली मैं नहीं जानना चाह रहा देखो यार, मेरे को लगता है कि डिपेंड करता है कि तुम्हारे घर, बहुत सारी चीजों पे, घर पे कैसा सपोर्ट है तुम्हारा, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इन सब हूँ। चीजों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगर मान लो कि अब जरूरी है कि तुम नेक्स्ट ईयर से अगर अच्छे जॉब में हो तो घर वालों की हेल्प कर सकते हो, तो उनको जॉब में जाना चाहिए। क्योंकि ये भी है कि तुम साथ में कर सकते हो चीजों को, आगे भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, पर यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिली है कहीं अच्छी जगह जाने की, चीजें बिल्कुल। देखने की, तो मेरे को लगता है जाना चाहिए। बाकी जिनका पहले से सोनली फोकस्ड है कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे, इतनी अच्छी फैकल्टी है, तो उनको काफी सही है, उनका कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट जॉब में जाने तो में। जैसे गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन करना है तो हम कंपनी के साथ भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। और बिल्कुल है। ये PhD का क्या सीन बताएंगे? जैसे कोई बंदा है अभी फर्स्ट ईयर है, तो काफी डाउट्स हम्म। कि मैं कंपनी की प्रिपरेशन करूं या फिर नेट JRF की क्लासेस वगैरह अपनी प्रिपरेशन करके PhD में एडमिशन लूं, तो इस पे। तो मैं ये बोलूंगा कि साथ में देखो, अभी क्या है कि सितंबर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, और अभी नेट का पेपर शायद जनवरी में है। हाँ, तो दिसंबर में अगर हुआ तुम, था। हाँ तो तुम अगर ठीक से प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो और साथ में थोड़ा बहुत कर रहे हो, तुमको एनफ टाइम मिल जाएगा बाद में PhD के लिए, पढ़ने के लिए, पेपर निकालने के लिए। बिल्कुल तो अगर कोई मेरी मेरी जगह पे है अगले साल, तो आराम से 5 महीने पढ़ के पेपर दे सकता है बिल्कुल नेट के बिल्कुल लिए, JRF। बिल्कुल दे सकते हैं। तो दोनों चीजों को ध्यान रखो। हाँ ये है कि बस मेरे को पता है कि मेरे को PhD ही करना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब उसमें, प्राइवेट जॉब में नहीं जाना, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो करो तैयारी। तो भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं काफ़ी लास्ट में पूछने जा रहा हूँ कि कितना सैलरी मिलती है कनेक्ट में? सैलरी अभी यार उन्होंने वो ब्रेकडाउन तो बताया नहीं है, पर ऑलमोस्ट मान लो 15 LPA का पैकेज है, और अराउंड 12 फिक्स्ड है आई थिंक, मतलब अभी पूरा ब्रेकडाउन बताया नहीं उन्होंने। मैं इसे रफ रफ ही बता दीजिए वही, ये कि क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो पॉइंट था वो सैलरी ही था, लेकिन मैंने इसको लास्ट में पूछा है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मेरे दोस्त है, बाकी लोगों के डाउट्स है, मैं लिखा था, मैं लिख लेता हूँ ताकि जनरली पूछ पाऊँ। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो आप कुछ पॉइंट्स बताइए कि जो कंपनी में बैठ रहा है क्या क्या गलती ना करे, जैसे क्या पहन के जाना है और क्या नहीं पहन के जाना है, किस बातों का ध्यान देना है, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मुझे लगता है आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा लड़कों के लिए। ऐसा मतलब ड्रेस कोड तो तुम्हें बता दिया जाएगा पहले ही कि क्या पहन के जाना है, सबका सेम होता है, तो उसमें टेंशन नहीं होती है। बाकी क्या नहीं करना है ये नहीं, उसमें मैं ये बोलूंगा कि अगर इंटरव्यू में हो
तो कोशिश करो कि पोलाइटली बात करने की। अगर कुछ नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट कर लो कि नहीं आ रहा। ज्यादातर लोग वही देखते हैं कि तुम्हें जो नहीं आ रहा वो पता है तुम्हें कि तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा, तो अपने अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। कोई सबको कुछ नहीं आता, नोबडी इज परफेक्ट। बिल्कुल तो सब में फ्लॉज है, तो उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, तो उससे फायदा होता है। इंटरव्यूअर्स ये चीज नोटिस करते हैं कि अपने गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे। ये सब चीजें, बाकी तो जितना जल्दी शुरू कर सकते हो थोड़ा बहुत करते रहो, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा प्रोजेक्ट्स का, रिज्यूमे बनाने का। धीरे धीरे अगर कर सकते हो तो कर लो। मैंने आई थिंक गर्मी छुट्टी से थोड़ा सीरियसली करना शुरू किया था। प्रोजेक्ट्स मैंने गर्मी छुट्टी में किया था, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँ, मैं बोलूंगा कि पहले से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि बीएससी वगैरह मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, तो मेरे को इतना वो नहीं आया, पर जितना जल्दी हो सके। तो भैया एक और पॉइंट है, मैं शायद बीच में पूछा हूँ लेकिन फिर एक बार पूछता हूँ कि जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी, वो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं अभी, मतलब उनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड भी नहीं था और वो काफ़ी लेक्चर्स भी नहीं करे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उनका था क्वेश्चन कि उनसे भैया से डिस्कस कर लीजिएगा वीडियो में कि मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ें, पहले किसको कवर करें, लाइक प्रोग्रामिंग हो गया या फिर स्टैट्स हो गया, कैसे कवर करना है, एक रोड मैप टाइप्स। देखो, मास्टर्स कर रहे स्टैट्स में तो इतने भी गधे तो होंगे नहीं कि बिल्कुल पता नहीं होगा। नहीं स्टैट्स। तो मेन आता है पाइथन का। पाइथन या फिर कुछ भी सीखने का। अब जो बिल्कुल ही जिन्होंने कभी नहीं किया, तो बेसिक्स यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, वीडियोस है, जहाँ से एकदम हिंदी में, बेसिक्स में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में तुम देख सकते हो। तो पाइथन में कोशिश करो जो बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लूप्स, ये सब सारी चीजें क्लियर कर लो। इससे ज्यादा कहीं जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक्स आनी चाहिए बस पाइथन के। इससे ज्यादा कोडिंग में कुछ नहीं पूछा जाता। बाकी उसके बाद धीरे धीरे करके वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पे जा सकते हो, जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए पाइथन के। और उतना ही ध्यान स्टैटिस्टिक्स में भी देना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर है, लीनियर मॉडल्स वाला पेपर, वो काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। उसमें 2-3 एल्गोरिथम्स कवर हो जाते हैं। तो अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दो, एकेडमिक्स पे ध्यान दो, और उसके साथ साथ इतना टाइम नहीं लगता, थोड़ा बहुत साइड में कर सकते हो कोडिंग वोडिंग का। बिल्कुल। तो भैया काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ छूटा है तो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स रह गया हो तो। नहीं यार, सब तो पूछ ही लिया तुमने। हाँ ऑलमोस्ट हो गया मेरे अकॉर्डिंग। तो तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी वीडियो होगी, कनेक्ट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो होगी, क्योंकि इसमें मैंने अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं काफ़ी सारे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आशा करता हूँ कि ये काफ़ी लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो। तो भैया थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। ये काफ़ी सारे जो जूनियर्स अभी नहीं, जो इस साल हैं उनके लिए नहीं, बाकी जो आगे भी आएंगे पीछे आएंगे उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो थैंक यू सो मच भैया चैनल पे आने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू।